बीच में सड़क है, इधर मंदिर है और इधर इनका घर है। तो मैं इनके घर को घर नहीं कहूँगी, मंदिर कहूँगी। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? इधर से जब मसूरी से आप लावड़ की तरफ जाते हैं तो सीधे हाथ पे जो मंदिर है उसमें जड़ मूर्तियाँ हैं जो बोलती नहीं हैं, खाती नहीं हैं, पीती नहीं हैं, किसी को कुछ देती नहीं है ना, पत्थर की मूर्तियाँ हैं। लेकिन अब सड़क के इधर जो घर है जिसको मंदिर का नाम दे रहे हैं, वहाँ चैतन्य मूर्ति है। जो भी आता है उनको ये संतुष्ट करके भेजती हैं, ऐसी हमारी देवी जी है ये। ओम शांति, सभी को ओम शांति। आज शिवरात्रि महापर्व की मेरी तरफ से और सभी की तरफ, बाबा की तरफ से सभी आत्माओं को बहुत दिल से, तहे दिल से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मैं अनुरोध करूंगी जितने भी भाई आत्माएं पीछे बैठी हुई हैं, थोड़ा इधर आकर बैठे और सहयोग दे थोड़ा सा, सभी से अनुरोध है। नहीं पर्दा, सभी को सही समझ में आ रहा है वैसे? अच्छा, आवाज आ रही है। अच्छा, आज महापर्व शिवरात्रि मनाई जा रही है। महापर्व सभी किस किस ने व्रत रखा है? अच्छा, बहुत अच्छी बात। भाइयों भी ने भी रखा, किसी ने, बाबूजियों ने रखा है? देखिए, बहुत समझ की बात है। आज हमें बड़े ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से सुनने के बाद थोड़ा फिर घर जाकर के मनन भी करेंगे कि वहाँ जो बात सुनाई गई थी क्या वो सच है या हमें भी चला रहे थे। ठीक है? देखो, हम ये जो शिव महारात्रि मनाते आए हैं, पता है हम कब से मना रहे हैं? कहते हैं बहुत दिन से, जैसे हमारे बड़े मनाते आ रहे थे वैसे हम भी मना रहे हैं। तो इसका मतलब में शिव जयंती को बर्थडे कहते हैं, है ना? तो ये जो बर्थडे मना रहे हैं कब मनता है? जैसे हमारा बच्चा जब आता है तभी तो बर्थडे मनाते हैं या पहले ही मना लेते हैं? कब मनाते हैं? सृष्टि पाया तभी तो मनाया ना। इसी तरह से परम पिता परमात्मा भी इसका सूचक है कि वो आया था, इसीलिए उसकी याद में ये पर्व मनाया जाता है। लेकिन हम अपने बच्चे को जन्मदिन कहते हैं और यहाँ कहते हैं शिवरात्रि। तो शिवरात्रि क्यों कहते हैं? एक रात्रि होती है हमारे सोने की और एक रात्रि परमात्मा ने हमें बताया। हम भी जानते थे कि शिव, हम भी बस व्रत रखते थे, भूखे रोटी खाई भी नहीं, सबने हमारा भगवान से नाता जुड़ गया और हमने पुण्य का खाता जमा कर लिया। लेकिन वो बाबा ने मतलब ऐसा नहीं कहा कि तुम भूखे मरो। अगर अपनी डाइट के लिए कर रहे हो वो बात अलग है, लेकिन शिव बाबा ने बताया रात्रि, शिव, शंकर रात्रि तो कोई भी नहीं कहता। क्या कहता है कोई शंकर रात्रि? पीछे वाले कहिए, क्या कोई शंकर रात्रि कहता है ना? या आपको पहचान करनी है सभी को, हमने तो कर लिया, लेकिन हम आप सबको भी करनी है। शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि कोई भी नहीं कहता। इसका मतलब शंकर छोटा है, पहले शिव नाम आता है, शिव शंकर, और शिव पिता बड़ा है, हमारा पूरी सृष्टि का पिता जो अनादि है ना, जो कालों का महाकाल, सर्व का सद्गति दाता, जो बापों का भी बाप, टीचरों का भी टीचर, वो शिवरात्रि मनाते हैं। तो रात्रि माने क्यों कहते हैं? और हमने श्रीमद् भागवत में भी पढ़ रखा है कि जब जब भी धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊंगा, अधर्म का विनाश करके एक सत्य धर्म की ही स्थापना करूंगा। सुना है सभी ने? सभी ने सुना है। तो वो समय पहले कभी बीता था, चक्र रिपीट हुआ, फिर से वो समय चल रहा है, फिर से वो धरती पर आया हुआ है। और ये हम जो यादगार में मनाते हैं, धूमधाम से बाबा के बच्चे मना रहे हैं, वो 90 साल हो गए हैं आए हुए उसे। इसीलिए सभी
जितने भी यहाँ बैठी आत्माएं या चार दूर दूर तक सुन रहे हैं, वो बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं जो उस परम पिता परमात्मा की को पहचाना और उसकी नजर हम पर पड़ी। बहुत भाग्यशाली समझे, हम अपने आप में कंधे को थपथपाएं, अपने आप को बहुत अच्छा अनुभव, क्योंकि वो परमात्मा हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत बहुत प्यार करता है, बहुत मीठा और बहुत प्यारा है। इसीलिए हम सब उस परमात्मा से जुड़े और उसे याद करें और महाशिवरात्रि सच्ची सच्ची मनाएं। अभी तक तो हम ऐसे ही मना रहे थे। शंकर मंदिर भी नहीं कहते, सब क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सभी? शिव मंदिर। कोई नहीं कहता ना शंकर मंदिर, लेकिन फिर भी आपस में थोड़ा वो करते हैं, किस कारण? देह भान के कारण। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान धरती पर आया हुआ है? अरे ये क्या कह रहे हैं, भगवान धरती पर आए? बहस भी कर लेते हैं। अरे जब एक शरीर के अंदर कई की आत्माएं घुस सकती हैं, घुसती है ना, कहते हैं इसके अंदर आत्मा आएगा, भूत आएंगे, तो क्या परमात्मा की इतनी भी ताकत नहीं जो आकर के अपना परिचय दे, अपने बच्चों को बताए कि पहले तुम कभी देवी देवता थे ना, देवी देवता सभी, तो अब फिर से बनना है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया की तरफ ले जाने के लिए वो आया है। सिर्फ क्या करना है? क्या करना है? जो वो कहता है वो मानना है बस। वो कहता है बच्चे अपने आप को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। बस मैं और कोई मेहनत नहीं देता, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना, भूखे रहना, ये करना, वो बहुत दिन से तुमने बहुत मेहनत करी, और मैं तुमसे मेहनत से छुड़ा करके सहज राजयोग सिखाने आया हूँ। जिसे भी बनना हो सतयुग का राजा रानी बनाने के लिए वो आया है, वो हमारे हाथ में है। ठीक है ना? मान लिया मैं इतनी बात आप बता रही और भाई बहन भी बताएंगे। अब किस आत्मा को कौन सी बात ज्यादा टच होती है वो उसके ऊपर है। क्या ध्यान से सुनी ना, उस पर मनन चिंतन चलेगा, उसे गहराई में जाएंगे और जगह छोड़ो ना, है ना। और सबसे बड़ा हमारे जीवन में सबसे बड़ी दवाई क्या है? निश्चय, जिसको कहते हैं विश्वास। सारी दुनिया कायम किस पर है? विश्वास पर। ये इतनी बड़ी बड़ी बिजनेस चल रही है, इतने बड़े बड़े कार्य चल रहे हैं, हमारी गृहस्थी, हमारा यानी खुद भी अपने पर अगर विश्वास जिस दिन उठ जाएगा उस दिन हम खत्म हो जाएंगे। इसीलिए विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, परमात्मा सही में आया हुआ है। जगह जगह जाकर देखो कितनी धूमधाम से परम पिता परमात्मा का ये बर्थडे मनाया जा रहा है। हम भी सभी मनाए और अपने घर को स्वर्ग बनाए।